मामलात सुलझने क्या है, मामलात ऐसा लग रहा है मजीद उलझ गए हैं। और बड़ी खबर सामने आ रही है इस्लामाबाद से, जहां ये जो खुद नोटिस लिया गया था इंतखाबात से मुताल्लिक, इसका तफसीली फैसला अब सामने आया है। और खबर हमारे पास ये है कि शायद जो 3-2 वाला मामला था, अब क्या इसे अखज़ किया जा सकता है, 4-3 में तब्दील हो गया है। क्योंकि आपको बता दें कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने एक 27 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया है सो मोटो से मुताल्लिक, और उसमें यह कहा है कि ये केस तो 4-3 से डिसमिस कर दिया गया था या है, इससे यही अखज़ किया जा सकता है। अब इसकी क्या मज़ीद डिटेल है, इसको किस तरह से इंटरप्रेट करना है, इसके बारे में तफसील हम आपको बता रहे हैं, बताएंगे भी। और आपको बता दें कि चीफ जस्टिस के वन मैन पावर शो के इख्तियार पर नज़रसानी भी करना होगी, ये भी इस तफसीली फ़ैसले में लिखा गया है। इसी पे बात करते हैं, मुनीफ फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। और पैनामा केस में से मैं चाहूँगा कि ये जो मुझ तक पहुँच जाएं ये तमाम चीज़ें जो लिखी हुई हैं, ताकि मैं भी अपने देखने वालों तक। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक शख्स के फैसलों पर नहीं छोड़ा जा सकता, जस्टिस मंसूर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। इलेक्शन अस्कुद नोटिस केस का ऑर्डर ऑफ कोर्ट 4-3 का फैसला है, और पैनामा केस में पहले 5 रुकनी बेंच का फैसला 2-3 का फैसला था। अस्कुद नोटिस 4 जजेस ने मुस्तरद किया। जस्टिस मंसूर अली शाह के ये रिमार्क सामने आए हैं इस तफसीली फैसले में। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद लिखा कि चीफ जस्टिस के वन मैन पावर शो पर नजरसानी करना होगी, सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक शख्स के फैसलों पर नहीं छोड़ा जा सकता। जस्टिस मंसूर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के ये अहम रिमार्क्स इस तफसीली फैसले में सामने आए हैं। एक 27 रुकनी तफसीली फैसला है। अस्कुद नोटिस केस जो आपको याद है पहले 5 रुकनी बेंच बना था, जिसमें 2 जजेस ने अपनी ओपिनियन का इजहार करके अपने आप को इससे अलग तो कर लिया था, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया था कि ये चीफ जस्टिस की जवाबदेही है और चीफ जस्टिस ने फिर उन दोनों को इसमें नहीं रखा था। मुनीफ फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीफ, इससे पहले हम आपसे कुछ और मामला समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। प्लीज़ हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ शुड वी इंटरप्रेट इट। ये क्या अब होगा, इसमें किस तरह से पेशरफ्त होगी इस मामले में आगे? देखिए, ये एसेंशियली बहुत प्रॉब्लमैटिक हो गया है अब्दुल्ला, इसलिए क्योंकि देखिए आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने फरमाया कि देखिए वो जो 5 रुकनी बेंच था जिसने फाइनल ऑर्डर दिया 3-2 से, वही ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है। एक अदालत के, एक सुप्रीम कोर्ट के 2 हुक्म नहीं हो सकते, और वही ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, और जिसके हवाले से अली जफर साहब कह रहे थे कि उसकी खिलाफ वर्जी हुई है। जबकि जो अब मंसूर अली शाह साहब का और बाकी जो जज साहिबान है उनका जो फैसला आया है, जो डिटेल जजमेंट आई है, उससे तो वो बात उस पर मोहर सब्त हो रही है जो कि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इस केस के अंदर 5 नहीं बल्कि ये 7 रुकनी बेंच था, और इस केस के अंदर 4 जो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान थे उन्होंने ना सिर्फ ये जो सो मोटो प्रोसीडिंग्स थी उनको अपनी वजूहात बताकर रद्द किया, और ये भी कहा कि क्योंकि ये मामला कंसर्निंग हाई कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस तरह से सुनवाई हो नहीं सकती थी, और भी बहुत से रीजंस दिए जो कि रिप्रोड्यूस किए उन्होंने अपने डिसेंटिंग नोट के अंदर। 2 जज साहिबान, याद रखिए, उन्होंने पहले ही अपना मेरे ख्याल में जो उनका ओपिनियन था वो दे दिया था, 2 जज साहिबान ने उसके बाद दिया। तो अब डिवीजन ये है कि ये जो जज साहिबान जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है या मंदोखेल साहब है, इनका ये कहना है, और इस अदालती फैसले से हमें ये लगता है कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट 7 मेंबरान बेंच का जो मेंबर्स थे बेंच उस पर मुश्तमिल था, और 4-3 से ये सो मोटो प्रोसीडिंग्स जो थी ये डिसमिस हो गई थी, ये चल नहीं सकती थी। जबकि आज सुप्रीम कोर्ट का वो 5 रुकनी बेंच जो कि समाअत कर रहा है उसका ये कहना था कि नहीं, वो जो 5 रुकनी बेंच था उसने ऑर्डर दिया था, और 2 जज साहिबान जो पहले थे उनकी अहमियत नहीं थी, उनके जो ओपिनियन था उसकी अहमियत इसलिए नहीं क्योंकि वो जो 2 जज साहिबान हैं जो कह रहे हैं कि हमारी भी अहमियत है और हमारा ये फैसला आया और अब ये 4-3 से मुस्तरद हो गया है केस, और अब जो 5 रुकनी बेंच था वो कह रहे हैं कि नहीं, उनकी अहमियत नहीं थी। ये फैसला कौन करेगा कि किसकी अहमियत है और क्या है ऑर्डर ऑफ द कोर्ट? देखिए, ये मैंने आपको एक लफ्ज इस्तेमाल किया अब्दुल्ला, प्रॉब्लमैटिक। ये प्रॉब्लमैटिक इसलिए है कि इसमें बसद एहतराम हमारे मुल्क में जो निज़ाम इंसाफ है उसका जो एपिटोम है जिसको हम समझते हैं वो क्या है। वो जाहिर बात है, हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है। अगर वहां पर पहले हम रखे छुपे अल्फाज में कहते थे कि जज साहिबान के दरमियान तफरीक है, चले जुडिशल एप्लीकेशन ऑफ माइंड है,
उसमें हो सकती है। लेकिन यहाँ तो बसंत एहतराम कॉन्डक्ट के हवाले से बड़े शदीद मसाइल का सामना है कि एक मुख्तलिफ जज साहबान कह रहे हैं कि नहीं, ये 7 मेंबर बेंच था जिसने फैसला दिया, 4 ने इसके खिलाफ दिया, 3 ने इसके हक में दिया, लिहाजा 4-3 से डिसमिस हुई। जबकि दूसरे जज साहबान ये कह रहे हैं कि नहीं जी, ये तो 5 रुकनी बेंच था जिसने 3-2 से इसको अप्रूव किया। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ये कोई हाई कोर्ट नहीं है कि इसके ऊपर आप वही तो मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं जिनकी आपस की डिवीजन जो है अब इस तरह सामने आ रही है कि 2 जज साहिबान मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ये कह रहे हैं कि 7-3 से मुस्तरद हो गया, फिर आपने 5 रुकनी बेंच का हवाला दिया, वो कह रहे हैं ये 3-2 का फैसला था। तो अभी क्या चीफ जस्टिस जिनके इख्तियारात के हवाले से भी बाय द वे 27 सफ़ात पर मुश्तमिल जो फैसला है 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान का, उन्होंने कहा है कि जी ये जो चीफ जस्टिस के ऑफिस का लुत्फ उठाने का सिलसिला है इस पर भी नज़रसानी होनी चाहिए। तो क्या चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार है कि वो फैसला कर सकें या वो डिसाइड कर सकें, क्योंकि अब इससे ज़्यादा हायर अथॉरिटी क्या होगी? मैं बार बार यही आपको कह रहा हूँ अब्दुल्ला, और हम बार बार आपसे पूछेंगे, हमें किसी तरह समझाएं। ऑनेस्टली मैं ये इसलिए कि इट्स वन ऑफ इट्स ओन काइंड, ये कोई नॉर्मल चीज इसको आप ना समझिए, इसको हमें इसके अंदर बिल्कुल मैं ये नहीं चाह रहा कि हम किसी चीज को सेंसेशनलाइज करें, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि ये किसी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी का फैसला नहीं है जहां पर मुख्तलिफ मेंबरान आपस में उलझ पड़े हैं और उनके पास ये इख्तियार है कि किसी सुपीरियर जगह पर जाके अपील हो जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट है, उसके मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान है, उनके अंदर डिवीजन मौजूद थी, चले हो जाती है। मैंने दोबारा कहा अदालती फैसलों के हवाले से जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड पे, बट यहाँ तो मसला ये है कि जज साहिबान फरमा रहे हैं कि नहीं, ये तो 7 रुकनी बेंच था भाई, उसका फैसला और उसकी अहमियत है, 4-3 से वो डिसमिस हुई है। दूसरी जानब जी जस्टिस साहब और उनके जो ठीक है, मुनीब विल गिव यू सम टाइम टू यू नो थिंक अबाउट इट एंड स्पीक टू योर फेलो कॉलीग्स जो कि आप के कानून के माहिरीन भी हैं, चूँकि आप भी कानूनदान हैं। मीनवाइल हम हमारे साथी हैं स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, उनसे बात करेंगे। और 27 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला आया है 2 जज साहिबान का, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का। चीदा पॉइंट्स अगर आप हम तक पहुँचा सकें क़य्यूम साहब। जी हाँ, आपको याद होगा कि आज खुद नोटिस लिया था गुलाम मोहम्मद डोगर की जो सर्विस मैटर था उस पर 2 जज साहिबान ने, जिसके बाद 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था जिसमें 2 जज साहिबान जो है जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी उन्होंने रिक्यूज किया था, और फिर 2 जज साहिबान जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याया अफरीदी शामिल थे, इन्होंने अपने इब्तदाई नोट के अंदर जो है वो ये आज खुद नोटिस और पिटीशंस को डिसमिस कर दिया था। उसके बाद 5 रुकनी लार्जर बेंच बना था जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस कर रहे थे, और फिर जो है वो 3-2 से जो है वो एक फैसला आया जिसमें आज खुद नोटिस को के तहत जो है वो सदर को कहा गया कि और इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि वो जो है वो इलेक्शन की तारीख दें आइन के जो 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराने के हवाले से। तो हम इसके बाद जो है ये कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा थी क्योंकि हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि ये 4-3 का फैसला है, दरअसल ये 7 जज साहिबान में से और 4-3 से जो है वो आज खुद नोटिस मुस्तरद हो गया है। आज जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो है इनका 2 जज साहिबान का एक तफसीली जो अपना हुक्म था जिसमें उन्होंने आज खुद नोटिस को मुस्तरद किया था, उसकी तफसीली वजूहात जो है वो जारी की हैं और उन तफसीली वजूहात के अंदर वो कहते हैं कि ये आज खुद नोटिस जो है 184(3) के तहत ये बनता नहीं था। और दूसरा ये कि जब एक मामला पहले ही हाई कोर्ट के अंदर जो स्पीकर सूबाई असम्बली पंजाब और स्पीकर सूबाई असम्बली केपी दरखास्तें लेके आए थे, वो उन दोनों दरखास्तों को आज खुद नोटिस को मुस्तरद कर दिया गया था और उसके मुस्तरद करने की वजूहात जो है वो ये तफसीली तौर पर बयान की गई हैं। अब जबकि जो फैसला है इसके अंदर न सिर्फ ये बल्कि उनका ये कहना है कि ये 4 और 3 जज साहिबान का फैसला है और 4 जज साहिबान जो है उन्होंने आज खुद नोटिस को मुस्तरद किया है। स्पेसिफिकली इस तफसीली फैसले में ये लिखा गया है कि हम अपने बाकी जो दीगर 2 जजेस हैं साथी उनसे इत्तेफाक करेंगे जिन्होंने इस पे एतराज़ किया और हम भी उनके साथ हैं। 4-3 को हम किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं क़य्यूम सिद्दीकी साहब? जी हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि जो इस फैसले के अंदर लिखा गया है वो यही लिखा गया है कि 2 जज साहिबान जो कि 7 रुकनी बेंच था, क्योंकि 2 जज साहिबान जो हैं उन्होंने तो रिक्यूज कर दिया था जिसमें
जस्टिस मुनीब अख्तर थे और जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुजाहिदी अकबर नकवी, जबकि दो जज साहिबान ने इब्तदा में ही अपने नोट के अंदर ये केस को मुस्तरद कर दिया था, इस साथ खुद नोटिस केस को मुस्तरद कर दिया था। तो उसके बाद बेंच बना 5 और 3 का। तो अब जो शॉर्ट ऑर्डर है तो उसमें भी फुट नोट के अंदर दो जज साहिबान ने उन दो जज साहिबान का जो है वो लिखा था फैसला कि ये उनको मिलाकर है। उस वक्त भी ये कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन अब जो ये तफसीली नोट आया है उसके अंदर ना सिर्फ ये कहा गया है कि ये 4 जज साहिबान का फैसला, और ये फैसला उस रोशनी में है जो पनामा बेंच के अंदर हुआ था, और उस पनामा बेंच के अंदर पहले 3-2 का फैसला आया था 5 रुकनी बेंच का, फिर 3 रुकनी एक बेंच बना था, और फिर वापस जो है वो बेंच जो है वो 5 रुकनी बेंच बना, और फिर पनामा की जो जजमेंट है उसको अपहेल्ड किया गया था। तो उसकी ये प्रेसिडेंट के मुताबिक जो है ये जज साहबान कह रहे हैं कि ये 4-3 का फैसला है, क्योंकि दो जज साहिबान जिन्होंने अब ये 4-3 का फैसला है, और अभी हम मुनीब से भी बात कर रहे थे और वो भी मतलब सारे ही लोग जरा समझने और समझाने से कासिर हैं कि बड़ा प्रॉब्लमैटिक है, इसको कौन इंटरप्रेट करेगा और व्हाट वुड बी द ऑर्डर ऑफ द डे या ऑर्डर ऑफ द कोर्ट।